हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सब। नमस्कार प्रिय दर्शकों ज्योतिष कार्यक्रम में स्वागत है आपका। दर्शकों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में नृप योग के बारे में कि कुंडली में किस प्रकार से निर्माण होता है नृप योग। यदि आपकी कुंडली में भी नृप योग है तो आप नृप योग का लाभ उठा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये चार्ट देख रहे हैं, यह चार्ट हमारा मीन लग्न का बना हुआ है। तो सर्वप्रथम 3 प्रकार से कुंडली में निर्माण होता है नृप योग। यदि कुंडली में जो पहला सिद्धांत है, कुंडली में 3 ग्रह स्वगृही या उच्च के हों तो नृप योग का निर्माण होता है। अब हमारा जो द्वितीय सिद्धांत है, इसमें है कुंडली में 2 या 3 ग्रह दिग्बली हो तो उससे भी नृप योग का निर्माण होता है। अथवा दशम भाव में सूर्य मंगल बुध या 3 से 4 ग्रह यदि स्वगृही हों, अच्छी पोजीशन में हों तो नृप योग का निर्माण होता है। अब हम यह जाने कि यहाँ पर दिग्बली कौन कौन से ग्रह होते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर गुरु है। गुरु और बुध यदि लग्न में है तो दिग्बली होते हैं। अथवा चतुर्थ भाव में शुक्र एवं चंद्रमा दिग्बली होते हैं। अथवा सप्तम भाव में हमारे शनिदेव दिग्बली होते हैं एवं दशम भाव में सूर्य एवं मंगल दिग्बली होते हैं। अब हम इसके बाद बात करें, ये तो हमारे दिग्बली ग्रह हो गए। अथवा यदि सौराशिष्ट ग्रह यदि आपकी कुंडली में 2 ग्रह 2 से 3 ग्रह यदि सौराशि हैं तो हम उसे भी नृप योग कहेंगे। अथवा आपकी कुंडली में उच्चस्थ ग्रह यदि कोई भी ग्रह यदि अच्छी पोजीशन में उच्च राशि में स्थित है तो आपकी कुंडली में भी नृप योग का निर्माण होता है। तो आप भी अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि आपकी कुंडली में भी नृप योग का निर्माण हुआ है। तो सर्वप्रथम हम ये जाने कि नृप योग वाला जातक क्या करता है। सर्वप्रथम नृप योग वाला जातक राजनीति में जाता है। राजनीति में जाकर सफलताएं हासिल करता है, उच्च पद पर जाता है तथा उसको राजनीति में सफलताएं हासिल होती हैं तथा नौकरी से संबंधित लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि IAS, IPS इस प्रकार की तैयारी करके ऊंचे पद पर जाकर सफलताएं हासिल करता है। तथा जब ग्रह दिग्बली होते हैं तो लाभ अवश्य प्राप्त कराते हैं। सीधी सी बात है, यदि आपकी कुंडली में ग्रह के पास में बल होगा तो लाभ तो दिलाएंगे ही। या स्वगृही अथवा उच्च के ग्रह हो, जैसे कि हमारे लग्न में या चतुर्थ में अथवा दशम भाव में यदि कोई 2 ग्रह यदि उच्च राशि में है तो उस व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए, सफलताएं अवश्य प्राप्त होंगी। ऐसा नहीं संघर्ष आपको करना है, योग कुंडली में बनते हैं। ये ऐसा वैसे बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि पंडित जी जो कि योग हैं, जो हमारी कुंडली में योग तो बन रहे हैं लेकिन आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि योग बन रहे हैं तो सब कुछ, हाँ ये होता है, कुछ आपका भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर ही चलते हैं तो आपको लाभ प्राप्त अवश्य कराएंगे। यदि आपके कर्म स्थान में 3, 4 अथवा 5 ग्रह यदि बलवान है तो आपको जॉब अवश्य दिलाएंगे। यदि आपकी कुंडली में भी नृप योग का निर्माण हो रहा है तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। नृप योग बहुत अच्छा योग है, अच्छी पोजीशन में हो तो आपको ऊंचाइयों की ओर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सफलताएं मिलेंगी। संघर्ष आपको करना है, परमात्मा की कृपा से योग बनेगा तो आपको सफलताएं मिलेगी। इस प्रकार से कुंडली में नृप योग का निर्माण होता है। तो दर्शकों, आज मैंने आपको नृप योग के बारे में बताया है, जो कि हमारी ज्योतिष शास्त्र में जो श्रृंखला चल रही है योगों को लेकर चल रही है। मैं आपको योग के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि योगों का ज्ञात हमें अवश्य होना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि कुंडली में कौन से ग्रह कौन सी पोजीशन में हो, कहाँ पर विराजमान हो जब योगों का निर्माण होता है। क्योंकि योग बहुत सारे हैं। अब मैं जो आपको मेन योग बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि हमारा आप विवाह योग ले लो, आए दिन फोन आते रहते हैं कि पंडित जी विवाह योग, धन योग को ले लो, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग के बारे में बताया था। और इससे संबंधित हमारा संतान योग है, भाग्य उदय योग है, जॉब योग है, नृप योग है,
पंच महापुरुष योग, इन योगों से संबंधित जो योग बन रहे हैं, मैं आपको इन योगों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी योगों के बारे में तैयारी करें और आपको भी ज्ञात होना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारी कुंडली में यदि योग होंगे जब तो हमको सफलता प्राप्त होगी। तो आप तैयारी कीजिए, अच्छी बात है। मेरे को ज्योतिष के विद्यार्थियों से पूर्णतः विश्वास है कि आप तैयारी कर रहे होंगे। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है संपर्क सूत्र में, आप पूछ सकते हैं। और दर्शकों, इसके बाद में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं पुनः आपको नई वीडियो के साथ में कल पुनः मिलूंगा। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।